मौसम धीरे धीरे करके बदल रहा है और इस समय पर घर के हर कोने की थोड़ी थोड़ी सफाई और उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। जैसे कि ये मेरा एक होम एंट्रेंस है और यहाँ पर काफ़ी टाइम से मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, क्लीनिंग भी मांग रहा है। तो सोचा आज घर के इसी कोने की सफाई भी की जाए और इसको नए सिरे से सजाया जाए। ये मेरे बैल्कनी गार्डन भी है और होम एंट्रेंस भी है, तो सोचा चलो आज इसी की सफाई करती हूँ। और काफ़ी टाइम से सोच रही थी इसके लिए करने का, क्योंकि दिवाली से लगे हुए थे ये लाइट्स, तो आज इनको भी हटा रही हूँ। बहुत टाइम से सोच रही थी, रोज़ सोचती थी कि आज हटाऊंगी, तो फाइनली आज इसको कर ही रही हूँ। तो सबसे पहला नियम मेरा तो यही रहता है कि कहीं की भी सफाई हो या कहीं पर भी सजावट करनी है नए सिरे से, सबसे पहला नियम यही होता है कि जितना भी सामान है उसको हटाया जाए। तो इस काम में लगने वाला है काफ़ी टाइम, इसलिए मैं अपना कारवां और अपनी वाटर बॉटल जो है वो साथ में लेकर के चलती हूँ। जब भी मुझे ज़्यादा टाइम लगता है किसी काम के लिए, बस अपना कारवां और वाटर बॉटल ले आई हूँ और यहाँ पर से मैंने सभी सामान धीरे धीरे करके हटाना शुरू कर दिया है। जो दिवाली की लाइट्स थी सबसे पहले वो ज़रूरी था, टी लाइट कैंडल होल्डर थे जो दिवाली के थे, वो मैंने हटाए नहीं थे दिवाली से अब तक। तो अभी मैंने ये सारा सामान यहाँ से हटा दिया है। जितनी भी सजावट की थी, जो भी डेकोर किया था वो भी हटा दिया है। इसके बाद में जो नेल्स लगे हुए थे, यानी कि जो कीलें लगी हुई थी, उनको भी मैं प्लास से निकाल रही हूँ, क्योंकि कहीं की सफाई तभी होती है और नए सिरे से सजावट तभी होती है जब हम पूरा सामान हटा दें। अगर जहाँ पर कीलें लगी हुई थी यानी कि नेल्स लगे हुए थे, अगर मैं एज इट इज़ यहाँ पर सफाई कर देती तो जो डेकोरेशन पीसेस थे उनको फिर वहीं पर लगाना पड़ता। तो मैं थोड़ी जगह भी चेंज करूँगी, थोड़े डेकोर पीसेस भी चेंज करूँगी। यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास पर एक दिन मेरी बेटी ने दिया जलाया था तुलसी में, तो वो आर्टिफिशियल ग्रास पर रख दिया था, जो कि गर्म होने के बाद में ग्रास पर चिपक गया और निकला ही नहीं था काफ़ी दिनों तक मुझसे। तो आज मैंने उसको प्लास से खींच करके निकाला है। हालांकि उसमें होल हो गया है प्लास्टिक की ग्रास में, क्योंकि आर्टिफिशियल ग्रास होती है। तो आपके लिए भी एक ये ज़रूरी टिप है कि कभी भी आप जहाँ पर भी आर्टिफिशियल ग्रास लगा रहे हैं वहाँ पर आप बिल्कुल भी ऐसी चीज़ ना रखें, गरम चीज़ या फिर जलने वाली चीज़ डायरेक्ट ग्रास के ऊपर ना रखें, वो चिपक जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने वो हटा दिया है दिया, और उसके बाद में जितने भी जाले थे उसको जालों को पहले मैं साफ़ करूँगी। उसके बाद में दीवारों के ऊपर धूल लग जाती है, तो दीवारों की धूल को भी मैं झाड़ू की हेल्प से या किसी डस्टर की हेल्प से बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। फ़िलहाल तो मैंने सारे जाले साफ़ कर दिए हैं, क्योंकि बाहर की साइड में जाले लगे होते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी हम इग्नोर कर जाते हैं कई बारी, क्योंकि बाहर हमारा ज़्यादा कम रहना होता है, इतना नहीं निकलना होता है मेरा तो अभी देखिए मैंने सारे जाले मैंने यहाँ पर साफ़ कर दिए। वैसे तो वीकली करती ही हूँ, लेकिन फिर भी ये था कि अभी बीच में कर दिया है। और अभी बारी आई इस ग्रास को क्लीन करने की। तो ये ग्रास देखने में भले ही साफ़ लगती है, लेकिन होता क्या है, इसके अंदर इतनी डस्ट हो जाती है कि जब हम इसको वॉश करते हैं या क्लीन करते हैं तो इसमें बिल्कुल काला पानी निकलता है। और ये देखिए आप ग्रास में होल हो गया है, वही दिया चिपक गया था जिसको मैंने निकाला था अभी प्लास की हेल्प से, तो वो निशान उसके ऊपर पड़ गया है। तो ब्रश की हेल्प से और सिंपल मैंने वाटर की हेल्प से इसको साफ़ कर दिया है। पीछे के साइड पे भी आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल गंदा गंदा पानी इसके अंदर से निकल रहा है। पूरा अच्छे से वॉश करने के बाद में मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूंगी। उसके बाद में किसी ऐसी जगह लटका दूंगी जिससे कि इसका पानी सारा निकल जाए और ये जल्दी सूख जाए। तो इस तरीके से करके मैं इसको क्लीन कर दूंगी। और आज मैं आपके साथ में ये भी शेयर करूंगी कि मैं अपने DIY प्रोजेक्ट जो बनाती हूँ उसको जहाँ पर भी लगाती हूँ तो उसको वॉश कैसे करती हूँ और उसको मेंटेन कैसे करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड मुझे ये पूछते हैं कि मैं जो डेकोर पीसेस होते हैं या जो DIY मैं करती हूँ उनको कैसे यूज़ करती हूँ और कैसे मेंटेन करती हूँ, जिससे कि वो काफ़ी समय तक चलते रहें और एज इट इज़ बने रहें। और पेंट वगैरह के बारे में अगर आपको जानना है मैंने कौन सा पेंट किस डेकोर पर करती हूँ, तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं DIY वाली। तो देखिए ये मैंने जो आर्टिफिशियल ग्रास थी उसको वॉश करके मैंने यहाँ पर इस तरीके से हैंग कर दिया है थोड़ी देर के बाद में। और अब मैं ये है मेरा गैस सिलेंडर रखने वाला जगह। तो यहाँ पर मेरे 2 सिलेंडर रखे जाते हैं, लेकिन
मैंने सोचा था कि इसको ओपन करके साफ़ करूँगी, हालाँकि मैंने 2-3 दिन पहले ही साफ़ किया था, लेकिन फिर भी सोचा था कि ओपन करके साफ़ करूँगी। लेकिन यहाँ पर एक छिपकली की फैमिली बैठी हुई है और वो मोटी-मोटी 3-3 छिपकली हैं और मैं अकेली, तो मैंने सोचा कि उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, वो मुझ पर भारी पड़ सकती हैं। इस वजह से मैंने ड्राई क्लीनिंग यहाँ पर की है, अदरवाइज़ मैं पानी से वॉश करती इसको पूरा अच्छे से। तो मैंने यहाँ पर गीला कपड़ा लेने के बाद में उसी से मैं साफ़ कर रही हूँ, जो भी मेरी जो गैस सिलेंडर रखने वाली जगह थी वो उसको, और जो भी वॉल्स हैं उसको। अब यहाँ पर ये पेंट लगा हुआ है, इसको मैं साफ़ करने के लिए ये इस तरीके का सैंड पेपर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इस सैंड पेपर से हुआ नहीं, तो मैं इसको साफ़ कर दूँगी पानी से और कपड़े से। इसके ऊपर मैं डेकोर पीसेस लगा दूँगी तो इसको ये जगह छुप जाएगी। हालाँकि हमने यहाँ पर वाइट वॉश कराना था, लेकिन वाइट वॉश मैं खुद भी कर सकती थी, लेकिन ये पोर्शन काफ़ी बड़ा है, जिसको करने में मुझे 2 से 3 दिन लग जाएंगे, और इतना लंबा टाइम और इतना ज़्यादा काम, थोड़ा सा बाहर का आउटर एरिया है इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए बड़ी सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर केवल कपड़े से ही मैंने साफ़ कर दिया है। अब ये मेरी मैट जो थी वो सूख गई है, अब कर रही हूँ यहाँ पर अपने जितने भी DIY थे उनको क्लीन। तो ये देखिए, मेरे ये हैंडमेड मेरा ये मिरर था जो कि मैंने खुद ही बनाया था। इसको मैंने सिर्फ इसी तरीके से, देखिए, डायरेक्ट पानी से वॉश करने के बाद में हाथ से मैं साफ़ करके पानी लगा देती हूँ। तो इस तरीके से ये जितना भी पेंट वगैरह है या जो इसकी डिज़ाइनिंग है वो निकलती नहीं है, और आसानी से मेरे सारे डेकोर पीस साफ़ हो जाते हैं और इनका कलर भी नहीं निकलता है। अब आप देखिए, मैंने इस तरीके से पानी से धो रही हूँ आप ही के सामने सारे जितने भी प्रोजेक्ट थे, और जो दिया बनाए थे मैंने, जो दिया पेंट किए थे, उनको मैं ब्रश की हेल्प से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो होता है वो मिट्टी लग जाती है। इसी तरीके से ये वॉल शेल्फ है, इसको भी मैं ब्रश से साफ़ कर रही हूँ, और ये देखिए, इसके ऊपर मैंने एक्रेलिक पेंट ही किया था। आप सभी बोलते हैं कि एक्रेलिक पेंट निकल जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं निकलते, लेकिन तरीका होता है इनको करने का। जो तरीका है वो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है, कई बार शेयर किया है। आप चाहें तो मेरी DIY प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो ये जितने भी डेकोर पीस थे या जो चीज़ें मैंने बनाई थी, हैंडमेड चीज़ें थी, उन सबको मैंने ब्रश की हेल्प से, पानी की हेल्प से साफ़ कर दिया है। ये भी मैंने आपके साथ में शेयर किया था, खुद ही बनाया था लैंप, इसको सजाया था। तो देखिए, इस तरीके से मैं सबको, और इसके ऊपर जबकि मिरर भी लगे हैं, तो ब्रश की हेल्प से कभी भी हम साफ़ करते हैं तो थोड़ा हल्के हाथ से ब्रश को यूज़ करना है। अब वॉश करने के बाद में देखिए, सारी चीज़ें बिल्कुल चमक गई हैं, नई हो गई हैं, और बिल्कुल अब मैं इनको सूखने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और अब मैं अपनी तुलसी को भी वॉश कर रही हूँ, क्योंकि पत्तों के ऊपर बहुत धूल जम जाती है, और ऐसा करने के लिए मैंने इसमें 2 दिन तक पानी नहीं दिया था, जिससे कि ये इसके जड़ों के अंदर फंगस ना लग जाए। अब इसका गमला धोने के बाद में, तुलसी पौधा धोने के बाद में, जब पानी निकल गया इसका बिल्कुल, तब फिर मैंने इसको अपनी अपनी जगह पर रख दिया। अब यहाँ पर कर रही हूँ कुछ डेकोरेशन। दीवार के इस वाले हिस्से को मैंने पानी से वॉश तो कर दिया था, लेकिन जहाँ पर नेल्स लगे हुए थे वहाँ पर अभी भी निशान बाकी थे। तो मैंने यहाँ पर दोबारा से इस तरीके से कपड़े से साफ़ किया है, जिससे कि निशान सारे निकल गए हैं। और आप देख सकते हैं कितनी गंदगी निकलती है जब हम कहीं की भी सफाई करते हैं। इस वाली बैल्कनी या होम एंट्रेंस के पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी कि आसपास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। मुझे वीकली क्लीनिंग करनी पड़ती है यहाँ की, तभी भी इतना गंद निकलता है। तो कहीं की भी सफाई करते हैं तो देखिए, अच्छा तो लगता ही है, साथ ही साथ गंदगी भी निकल जाती है और चीज़ें नए सिरे से डेकोरेट हो जाती हैं। मैं यूजुअली चीज़ों को यहाँ से वहाँ बहुत ज़्यादा बाहर नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत आंधी तूफान चलता रहता है और हवा से चीज़ें निकल भी जाती हैं, और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, तो गंदगी बहुत ज़्यादा जम जाती है। लेकिन फिर भी हाँ, ये है, क्लीनिंग तो हर हफ्ते करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा डेकोरेशन मैंने इस बार कर दिया है, काफ़ी दिनों के बाद में मौका मिला। अब यहाँ पर देखिए, पानी डाल करके मैं थोड़ा थोड़ा इस तरीके से साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं मॉपिंग कर दूँगी, तो ये जगह जो है वो बिल्कुल चमक जाएगी। अब ये स्टेयर्स के ऊपर है, तो इसीलिए इस जगह को साफ़ भी रखना पड़ता है और सूखा भी रखना पड़ता है, जिससे कि कोई स्लिप ना हो जाए।
यहाँ पर मेरी जो स्टील की रेलिंग लगी हुई है इसको भी मैं गीले कपड़े से साफ कर रही हूँ। दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगी कि घर के ये एक्स्ट्रा काम होते हैं जो कि हम अपने डेली रूटीन के कामों के अलावा इनके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन हम इन कामों के लिए अलग से टाइम एक्स्ट्रा तभी निकाल सकते हैं जब हम थोड़ा सुबह जल्दी उठेंगे, अपने रूटीन को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करेंगे, अपना मन खुश रखेंगे और सभी कामों को करते हुए एंजॉय करेंगे, चिक चिक नहीं करेंगे। चिक चिक मतलब कि अगर टेंशन हम लेंगे अपने कामों को करने के लिए कि अभी ये भी करना है, अभी वो भी करना है, तो हमारे काम टाइम से भी नहीं होंगे और साथ ही साथ हमें मेंटल स्ट्रेस बहुत बना रहेगा। लेकिन अगर उसकी जगह अगर हम किसी काम को बहुत हंसी खुशी करें और बहुत खुश होकर के करें तो वो काम भी अच्छा होगा, जल्दी होगा, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होंगे और उसको काम को करने में हमारा मन भी लगेगा। तो देखिए इसी तरीके से हंसी खुशी गाने सुनते सुनते मैंने भी अपनी बैल्कनी गार्डन की या होम एंट्रेंस की सफाई भी कर दी, उसको रीडेकोरेट भी कर दिया। बैल्कनी गार्डन थोड़ा छोटा है, जगह कम है, इसीलिए मैं उस पर पूरा प्रॉपर वीडियो अभी आपके साथ में नहीं शूट कर पाई। फाइनल पूरा करने के बाद में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से इसको डेकोरेट किया है। यहाँ पर जैसा जो सामान था वहीं पर रखा है। यहाँ से मैंने लाइट्स वगैरह हटा दी हैं। अपना ये जो DIY लैंप है उसको ऊपर हैंग कर दिया है और ये दोनों DIY मिरर वाला और ये जो खम्मा गणिसा है ये मैंने आपके साथ में शेयर करा ही था, ये मैंने यहाँ लगा दिए हैं। ग्रास देखिए कितनी अच्छी चमक गई है। और अभी मेरा फेवरेट सॉन्ग चल रहा है रात बाकी और बात बाकी, तो अभी बात भी बाकी है, अभी आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर रखी है मेरी एक बुक जो कि अभी अभी मुझे रिसीव हुई है और यहाँ पर देखिए पूरा क्लीन कर दिया है मैंने, कितना अच्छा लग रहा है। शाम हो गई है इसको करते करते, मैं दिन में लगी थी लंच से पहले और पूरी शाम हो गई है, अभी 6:30 या 7 बजने जा रहे हैं। और अब देखिए मौसम में भी कितना फ़र्क आ गया है, बिल्कुल रोशनी रहने लग गई है। 6:30 पौने 7 बजे तक रहती है अच्छी सी रोशनी। एंट्रेंस के पास में मैंने यहाँ पर ये 2 शेल्फ़ लगाई हैं। पहली ऊपर वाली शेल्फ़ ये DIY की है और ये जो सेकंड शेल्फ़ है इसको भी मैंने पेंट किया था रेड कलर में। यहाँ पर मैंने इस तरीके से कुछ डेकोरेशन की है। स्टेयर से जैसे ही कोई ऊपर चढ़ता है तो उसको ये 2 बोर्ड दिखेंगे, नमस्ते वेलकम टू आवर होम, जो कि बहुत ही अच्छा सा साइन है। और बाहर की सजावट कैसी है, बाहर आपका घर कैसा दिखता है, इससे आपके नेचर के बारे में, आपकी आदतों के बारे में, आपके शौक के बारे में और आपकी पसंद नापसंद के बारे में कोई भी आसानी से अंदाज़ा लगा सकता है। जैसे मेरे घर को देख करके हर मेरे आसपास रहने वाले लोग बोलते हैं कि मुझे काफ़ी शौक है घर को सजाने का या घर को साफ़ सुथरा रखने का, क्योंकि बाहर भी हमेशा साफ़ सुथरा ही रहता है। दोस्तों आशा है आप भी अपने घर को इसी तरीके से खूब सजा कर, खूब संवार कर, खूब ऑर्गेनाइज करके रखते होंगे और अपने चारों तरफ घर के अंदर या घर के बाहर खूब सारी पॉजिटिविटी बिखेर के रखते होंगे, जिससे कि आने वालों का मन तो खुश हो ही जाए, साथ ही साथ रहने वालों का मन तो हमेशा ही खुशनुमा रहे। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, आशा है आपको पसंद आया होगा, कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों के ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।